नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 269 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लकड़ी से आपका दरवाज़ा किस प्रकार से लिखा हुआ है, लकड़ी से दरवाज़ा आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दरवाज़ा जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मिट्टी से आपका मूर्ति बनाया जाता है। जिस प्रकार से लकड़ी से दरवाज़ा बनता है उसी प्रकार से मिट्टी से जो है वो मूर्ति बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मूर्ति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 4, 2 और 5 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4, 3 और 6 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9, 4 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों संख्या से 13 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 2 गुना 4 करते हैं तो ये आपका 8 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 5 है। 8 + 5 आपका 13 बनता है। देखिए 13 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को पहले हम लोग आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 4 जो है ये आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 6 है। 12 + 6 आपका 18 बनता है। देखिए 18 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 9 करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 3 है। 36 + 3 आपका 39 बनता है। 39 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि लब को कोड भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लब से आपका 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। लब को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कम से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लब को, तो लब जो है वो आपका LOVE से मिलकर बनता है। अगर हम लोग लब के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो देखिए एल जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, ओ आपका 15वें नंबर पर होता है, बी आपका 22वें नंबर पर होता है और ई आपका 5वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 12 + 15 आपका 27, 27 + 22 आपका 49 और 49 + 5 आपका 54 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 27 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 54 में 2 से भाग कर देते हैं तो ये आपका 27 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका कॉम है, कॉम जो है वो आपका COME से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो पहले आपका C है, ये तीसरे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, M आपका 13वें पर होता है और E आपका 5वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 15 आपका 18 हो जाएगा, 18 + 13 आपका 31 बनता है, 31 + 5 आपका 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 36 / 2 आपका 18 बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग खुद से आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ब्रह्मांड के अंदर ही आपका आकाशगंगा होता है और आकाशगंगा के अंदर ही आपका पृथ्वी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक गोला बना लेंगे और ब्रह्मांड के अंदर जो है वो आपका आकाशगंगा आ जाएगा और आकाशगंगा के अंदर आपका पृथ्वी हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 206 दिया गया है। 206 के आगे देखिएगा तो आपका 221 दिया हुआ है। 221 के आगे आपका 251 दिया गया है। 251 के आगे आपका 296 दिया गया है। 296 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 431 दिया गया है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 206 से आपका 221 है। यहाँ पर आपका +15 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा
तो 221 से आपका 251 है, प्लस 30 का अंतर बनता है 251 से 296 है, प्लस 45 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, प्लस 15 है, प्लस 30 है, प्लस 45 है, यानी कि सभी में 15 बढ़ा दिया गया है। तो 45 प्लस 15 जो है वो आपका 60 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है प्लस 60 का हो जाएगा। जब हम लोग 296 प्लस 60 करेंगे तो ये आपका 356 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। और आगे देखिएगा तो 356 से आपका 431 दिया गया है। यहाँ पर आपका प्लस 75 का अंतर बनता है। देखिए 60 प्लस 15 आपका 75 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 21 का संबंध 3 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 574 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 21 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 3 बन जाए। 21 से 3 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 574 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 21 से 3 लाना है। अगर हम लोग पहले 21 में 7 से भाग करते हैं तो ये आपका 3 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 574 दिया गया है। 574 में जब 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 से पहले 8 से लगाएंगे तो 8 7 56 आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 14। 8 दूना 7 गुना 2 जो है वो आपके 14 होते हैं, यानी कि 82 बनता है। 82 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 82 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों शब्द में आपका सबसे अलग कौन सा दिया गया है। जो आपका सबसे अलग दिया हुआ होगा वही शब्द आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो गोराया है, ऑप्शन बी में कबूतर है, ऑप्शन सी में कौवा है और ऑप्शन डी में आपका मक्खी है। ध्यान से देखिएगा तो गोराया, कबूतर और कौवा जो है ये आपके पक्षी होते हैं, जबकि मक्खी आपका एक कीट होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से दर्पण दिया हुआ है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला आकृति इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेंगे।
आगे देखिएगा तो ये जो गोला आपका इस साइड दिया गया है, ये आकृति उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका GF दिया गया है, GF के आगे आपका KJ दिया गया है, KJ के आगे आपका ON है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए G से आपका K है। ABCD के क्रम में G आपके 7वें नंबर पर होता है और K आपका 11वें पर +4 है। आगे देखिएगा तो K से आपका O है, K आपका 11वें पर होता है, O 15वें पर फिर +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +4 है तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। O आपका 15वें नंबर पर होता है, 15 + 4 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो F से आपका J है, F आपका 6ठे नंबर पर होता है, J आपका 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 बनता है। आगे देखिएगा J से आपका N है, J आपका 10वें पर होता है, N आपका 14वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है, यानी कि आगे भी आपका +4 हो जाएगा। N आपका 14वें पर होता है, 14 + 4 आपका 18 और 18वें नंबर पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SR दिया गया है? SR आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SR भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।